हेलो डॉक्टर्स एंड डिजिटल मार्केटर्स। मैं अमर अजनालकर। आज हम देख रहे हैं कि क्लिनिक का या हॉस्पिटल का मार्केटिंग कैसे करना है। तो बेसिकली पहले आपको क्लियर करना है कि आपका हॉस्पिटल के लिए आप मार्केटिंग करने जा रहे हो या क्लिनिक के लिए, क्योंकि दोनों के लिए स्ट्रेटेजी अलग है। इफ मैं अभी आपको क्लिनिक का पहले बता देता हूँ, आपको हॉस्पिटल का ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। आपको कुछ चीजें पहले ध्यान में रखनी है कि मार्केट कैसे चलता है और डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। ठीक है, देखो, अभी हॉस्पिटल कोई है तो हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स जाते हैं वो हॉस्पिटल का नाम देख के जाते हैं। इफ आप क्लिनिक बोलोगे तो क्लिनिक का नाम देख के कोई नहीं आता, वो डॉक्टर्स देख के आते हैं, डॉक्टर्स का नाम देख के, डॉक्टर्स का रिप्यूटेशन देख के लोग आते हैं। तो आपको कभी भी क्लिनिक का मार्केटिंग करना है तो आप क्लिनिक का मार्केटिंग मत करो, आप डॉक्टर्स का पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करो। ठीक है, तो सभी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज काम सिंपल कर दे। कोई भी कंपनी का काम मतलब ब्रांडिंग, कारपोरेट कंपनीज का ब्रांडिंग करना है, वैसे क्लिनिक का भी ब्रांडिंग करते हैं, नहीं चलेगा। आपको आपको प्योरली डॉक्टर्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको डॉक्टर्स का पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर मैक्सिमम 80% फोकस वहां पे होना चाहिए, 20% आप क्लिनिक मार्केटिंग कर दो। ठीक है, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग में बेसिकली क्या करना है, सी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए या ऑलरेडी आपको पता है। मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि आपके क्लिनिक्स में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो पेशेंट्स तभी रिपीट पेशेंट्स आते हैं जब उनको आपकी सर्विस अच्छी लगती है, आप वो अच्छे लगते हैं उनको, एक बार पहले आए थे, देन उसके या उनके फैमिली में कोई आया था, उनको रिजल्ट आ गया आपके ट्रीटमेंट से, तो वो माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं या फैमिली में बाकी मेंबर्स भी लेके आते हैं या खुद भी आते हैं बाद में रीचेकअप के लिए वगैरह। तो इसमें क्या हो जाता है कि उनको आपका स्किल समझ में आता है या आपका ट्रीटमेंट उनको अच्छा लगता है या आपका उनको आप कैसे अटेंड करते हो वो चीजें उनको अच्छी लगती है, तो रिपीट पेशेंट हो जाते हैं वो। बट अभी आपको अननोन लोगों को टारगेट करना है तो उनको पता नहीं कि आप कैसे हो, आपकी सर्विस कैसी है, आपको नॉलेज कितना है, तो वो चीजें दिखनी भी चाहिए अभी। तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना है। तो सोशल मीडिया पे आपने जस्ट पोस्ट बना दी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ क्रिएटिव्स बना दिया, अपलोड कर दिया, नहीं चलेगा। इवन डिजिटल मार्केटर मैंने बहुत सारे देखे कि डील, डिस्काउंट, कूपन्स वगैरह वो भी डॉक्टर्स के लिए कर रहे हैं, नहीं चलेगा। मेरा टूथ पेन हो रहा है तभी मैं जाऊंगा। हाँ, कुछ सर्विसेज है डर्माटोलॉजिस्ट की सर्विसेज, स्किन ट्रीटमेंट हो गया, नवरात्रि आ गई, दिवाली आ गई, कुछ वेडिंग का सीजन चल रहा है, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन सभी डॉक्टर्स के लिए वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, सभी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट सबके लिए नहीं होगी। डॉक्टर स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, उनके ट्रीटमेंट कॉस्ट के हिसाब से, उनके एरिया के हिसाब से वो सब चेंज होगा, जो स्ट्रेटेजी सब कुछ चेंज होगी। तो डिजिटल मार्केटर्स को वो पता होना चाहिए, इवन डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए कि मेरी स्ट्रेटेजी कैसे चल रही है। डिजिटल मार्केटर या एजेंसी बोल रहे हैं उस हिसाब से आपको नहीं जाना, आपको क्लियर होना चाहिए कि मेरी एडवर्टाइजमेंट किसको दिख रही है तो और उसका रिजल्ट क्या है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें आपको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट चीज तो है, मैंने बताया कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आप पहले क्या कर दो, एजुकेशनल कंटेंट डाल दो। अभी एजुकेशनल कंटेंट आप आपके डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को या डिजिटल मार्केटर को पूछ लो कि मुझे कंटेंट दे दो। अभी आप बोलोगे अरे मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, मैं एएनटी हूँ, तो मुझे बेटर कंटेंट पता है क्या डालना है, तो मैं खुद बनाऊंगा। नहीं, वैसे नहीं चलेगा आपको, क्योंकि आप जो कंटेंट बनाओगे वो टेक्निकल कंटेंट बनाओगे, टेक्निकल, आप उसमें वर्ड्स यूज करोगे। लेकिन सोशल मीडिया पे आपको कुछ भी कंटेंट्स अपलोड करना है तो वो एंड कस्टमर को भी समझ में आना चाहिए, एकदम ले मैन है उसको भी समझ में आना चाहिए। आप डेंटिस्ट हो तो कंटेंट क्या चाहिए आपका, कि टूथपेस्ट कौन सी यूज करनी है, बहुत सिंपल है। लेकिन आप जिस वैसे प्रेजेंट करोगे, जो आप फैक्टर्स बताओगे वही यूज करने, वो लोगों को ज्यादा पसंद आएगा। आप सिंपल बता सकते हो कि छोटे बच्चों के लिए डेंटल ट्रीटमेंट कैसी होती है, क्या होती है, ठीक है। देन आप अभी फॉर एग्जांपल मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे एग्जैक्टली बताना है कि वेट लॉस के लिए कौन सी ट्रीटमेंट अच्छी है, तो आप वो एक्सप्लेन कर दो कि मार्केट में तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स है, लाइपोसक्शन हो गया सर्जिकल, देन अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन हो गया, लेजर में बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। तो आप वो एक्सप्लेन कर दो। आप हेयर में काम कर रहे हो तो हेयर ट्रांसप्लांट में काम कर रहे हो तो आप बता दो कि 25 रुपीज का भी ग्राफ्टिंग है, मार्केट में 15 रुपीज का भी ग्राफ्टिंग है पर हेयर का, तो वो क्यों डिफरेंस क्यों होता है वो बता दो। ठीक है, मतलब चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे, बट एजुकेशनल कंटेंट बहुत बेसिक होना चाहिए और लोगों को उसमें से इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, लोगों को अवेयर होने चाहिए, तभी आपके पास पेशेंट्स आएंगे। ठीक है, देन आपके पास पेशेंट्स, आप ये भी कंसिडर मत करो कि मेरे नियरेस्ट पेशेंट्स आएंगे, नियरेस्ट एरिया से नहीं, आपको बाहर से भी पेशेंट्स आएंगे, आपको हैंडल नहीं होंगे पेशेंट, इतने पेशेंट्स आएंगे। ठीक है, बट आप जो हो वो लोगों को दिखना चाहिए, आपका जो नॉलेज है, आपका जो प्रेजेंटेशन स्किल है, अभी ऑलरेडी वो सब चीजें आपके पास पेशेंट आते हैं तब आप ये सब चीजें एक्सप्लेन करते हो। बट फिर वही पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास, कुछ थोड़ा सा रेफरल हो रहा है, रेफरल बिजनेस 5 to 7% हो रहा है, मैक्सिमम 10% हो रहा है। लेकिन आपको अननोन लोग आपके क्लिनिक में ज्यादा आना चाहिए, न्यू कस्टमर्स, न्यू पेशेंट ज्यादा आना चाहिए, उसके लिए आपको बाहर लोगों के पास आपकी एड दिखनी चाहिए। अभी सेकंड प्रॉब्लम एक है कि कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो भी पता नहीं। इवन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज भी
एग्जैक्टली उनको पता नहीं कि कौन सा प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है, ना ही डॉक्टर्स को पता है। वो डायरेक्टली बोलते हैं अरे मेरे कंप्यूटर्स की ऐड फेसबुक पे दिख गई, मेरे पे ऐड फेसबुक पे लगा दो, नहीं रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? देखो कुछ चीजें हैं वो आपको क्लियर करनी है। आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट या सर्विस या आपकी कंसल्टेशन कॉस्ट कितनी है? फॉर एग्जाम्पल आपकी 500 रुपीज कंसल्टेशन कॉस्ट है, आप गूगल एड नहीं लगा सकते क्योंकि गूगल एड से आपका वो रिटर्न ही नहीं आएगा। गूगल एड में आपको पर क्लिक 200 फॉर एग्जाम्पल जा रहा है, 3-4 लीड आने के बाद एक लीड क्लोज हो रही है, एक कन्वर्ट हो रही है, आपको 1000 रुपीज में एक क्लोजर मिल रहा है, तो आपको 500 में सर्विस नहीं अफोर्डेबल है। हाँ, इफ आप लाइफ टाइम सोच रहे हो कि एक बार कस्टमर आएगा तो बाद में आएगा या उसकी फैमिली मेंबर्स आएंगे या रेफरल होगा, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इफ आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट या सर्विस कॉस्ट 5000 रुपीज के ऊपर है तभी आपको गूगल एड के लिए जाना है। इफ 5000 के अंदर है, 100 रुपीज से 5000 तक आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट है या कंसल्टेशन कॉस्ट है, तो आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम छोड़ के कहाँ पे भी पेड मार्केटिंग नहीं करनी। तो ये फर्स्ट चीज क्लियर होनी चाहिए। सेकंड चीज, आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना है तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आपको सबसे पहले गूगल माई बिजनेस पे प्रॉपर काम कर दो। जो आपका मैप आ रहा है, कोई भी सर्च कर रहा है बेस्ट डेंटिस्ट नियर मी, तो आपका मैप वहां पे आ रहा है क्या, कितने नंबर्स पे आ रहा है, वो इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो। तो उसमें बहुत सारी चीजें लाइक मैप सैटेशन हो गया, मैक्स बैकलिंक्स हो गए, उसमें रिव्यूज रेटिंग हो गया, रिव्यूज रेटिंग में क्या कंटेंट आ रहा है, देन उसमें प्राइमरी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट की है, सेकेंडरी कैटेगरी कौन सी यूज की है, तो वो गूगल माई बिजनेस एसईओ की वो सब पार्ट्स है। तो आप मैक्सिमम गूगल माई बिजनेस पे काम कर दो, तो आपको ऑर्गेनिकली फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे लीड्स डेली आ जाएंगे। आपको खुद लोग सामने से कॉल करेंगे आपका सर क्लिनिक कहाँ पे, आपकी टाइमिंग क्या है, मुझे अपॉइंटमेंट लेनी है, फीस कितनी है, तो आपको ये क्वेश्चन सामने से आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इफ आपका गूगल माई बिजनेस प्रॉपर है। तो वो और इंप्रूव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इफ आप बोलोगे नहीं मुझे गूगल माई बिजनेस ऑलरेडी 4-5 पेशेंट रोज आते हैं या कॉल करते हैं, तो अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि मार्केट में कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है। मार्केट में बाकी गूगल मैप है, शायद हो सकता है कि नेक्स्ट 2-3 मंथ में आपके मैप के ऊपर उनका मैप देखेगा, तब आपका पेशेंट स्प्लिट हो जाएगा वो 2-3 मैप में। हो सकता है आप बहुत नीचे आपका रैंकिंग हो जाएगा, तब क्या करोगे, तो आपको वो जो रैंकिंग है वो मेंटेन भी करनी है। इफ आपका ऑलरेडी रैंक है, इफ रैंक नहीं है तो आपको 2-3 मंथ का प्रोसेस है वो बड़ा, तो वो आप कर दो। आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज को बोल दो आपकी, या डिजिटल मार्केटर्स को बोल दो कि मुझे गूगल माई बिजनेस रैंकिंग कर रहा है, आपको रैंक करके देगा। आपके नियरेस्ट 4-5 एरियाज में आपका मैप प्रॉपर टॉप पे दिखेगा, आपको पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। देन और कुछ चीजें होती है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल कि कौन सा एरिया टारगेट करना है, तो एरिया टारगेट करते समय अगेन कुछ चीजें, इफ आपकी सर्विस कॉस्ट 500 के अंदर है तो आप 4-5 किलोमीटर ही लगा दो। इफ आपको लगता है कि पेशेंट्स आपको जो है वो पेशेंट्स बार बार आ सकते हैं मुझे, तो आप 10-15 किलोमीटर लगा दो। ठीक है, इफ आपको लगता है कि आप कुछ सर्जरी में काम करते हो, जनरल सर्जरी, बेसिक सर्जरी, ठीक है, जो 10, 15, 20, 25 हजार तक होती है, तो आप एरिया पूरा आपका सिटी या तालुका जो भी कुछ है वो पूरे सिटी तालुका में लगा दो। इफ आपको लगता है सर्जरी कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, 40, 50, 60,000 अप टू 1 लाख है, तो आप उसके लिए गूगल एड्स भी कर दो, देन एरिया आपको बढ़ा भी दो। ठीक है, एरिया बढ़ा दो मतलब क्या, नियरेस्ट जो तालुकाज है आपके पास या नियरेस्ट जो सिटीज है आपके पास, आपके जैसे आप जिस सिटी में आपका क्लिनिक है वैसे नियरेस्ट जो सिटीज है वो भी टारगेट कर दो। क्योंकि लाइक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इफ एक डॉक्टर हेयर ग्राफ्टिंग के लिए या हेयर ट्रांसप्लांट के लिए 50,000 ले रहे फॉर एग्जांपल, वही कोई डॉक्टर 25,000 ले रहे, तो पेशेंट डेफिनेटली 25,000 सिलेक्ट करेगा। पेशेंट्स को टेक्निकल चीजें ज्यादा पता नहीं, वो प्राइस के ऊपर सोचेगा कस्टमर्स। ठीक है, तो आपको ये श्योर करना है कि आप क्या कर दो, जो नियरेस्ट सिटीज है वहां पे भी ऐड लगा दो। इफ आपकी ट्रीटमेंट कॉस्ट ज्यादा है, इफ आपकी 1 लाख के ऊपर ट्रीटमेंट कॉस्ट है, तो आप आपके स्टेट के बाहर भी ऐड लगा सकते हो, बाहर से भी लोग आने के लिए रेडी है। इफ ट्रीटमेंट कॉस्ट मैटर कर रहा है, इफ 1 लाख के ऊपर है, तो आपको प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है, एरिया कौन सा टारगेट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप कंटेंट जो डाल रहे हो वो कंटेंट क्या होना चाहिए, वो एजुकेशन कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लाइक मंथली कितने वीडियोस पढ़ने चाहिए, रील्स पढ़ने चाहिए, शॉर्ट्स पढ़ने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट। आप नॉर्मल पोस्ट करें बिल्कुल मतलब नहीं, आप बोलोगे नहीं मैं बूस्ट भी कर रहा हूँ, बूस्ट से क्या हो रहा है, रीच हो रहा है, ब्रांडिंग हो रहा है। लेकिन मुझे ब्रांडिंग से भी ज्यादा लाइक मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे यही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट्स कितने कॉल कर रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे कितने, कन्वर्जन कितना हो रहा है, मुझे उस पर ज्यादा इंटरेस्ट है। तो सिर्फ ब्रांडिंग के ऊपर मत जाओ, एजुकेशनल कंटेंट हम डाल रहे हैं वो ब्रांडिंग का पार्ट है, बट उससे मैं एक्सपेक्ट भी पेशेंट्स कर रहा हूँ, उससे मैं कुछ फ्लो भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे इंक्वायरीज आनी चाहिए, देन कन्वर्ट भी होने चाहिए, देन वो अगेन आने भी चाहिए, माउथ पब्लिसिटी भी होनी चाहिए, मेरा पर्सनल ब्रांड भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीजें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली कुछ चीजें मैंने बताई आपको, लाइक गूगल माई बिजनेस हो गया, प्लेटफॉर्म कौन सा सिलेक्ट करना है, देन कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट वगैरह डालना चाहिए। तो वैसे बहुत सारे फैक्टर्स है, वो क्लिनिक वाइज, हॉस्पिटल वाइज,
स्पेशलिटी वाइज, एरिया वाइज, आपके बजट के हिसाब से, डिजिटल मार्केटर या एजेंसी के हिसाब से ये सब चीजें चेंज होती है। मैंने आपको रफली बताया। इफ आपको आपकी क्लिनिक के लिए या हॉस्पिटल के लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको लीड जनरेट करके देना है, आपको ब्रांडिंग करना है, या आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग या ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो आपको कुछ भी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और स्क्रीन पे जो नंबर है वहां पे भी आप मेरे पर्सन से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।